अस्सलामु अलैकुम। रहमत टीवी पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इस्लामिक कहानियों, तालीमात और पैगंबरों के प्रेरणादायक वाक़ियों से रूबरू कराते हैं। आज की हमारी कहानी इस्लाम के दो महान शख्सियतों की है जो ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी हमें जिंदगी के हर मुश्किल दौर में अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई के रास्ते पर कायम रहने का सबक देती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास कहानी। इस्लाम के शुरुआती दौर में मक्का में बहुत सी कठिनाइयां थीं। लोग इस नए धर्म को समझने और अपनाने से हिचकिचा रहे थे, जबकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम हर इंसान तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उस दौर में बहुत से लोग इस्लाम के विरोध में थे, लेकिन कई नेक दिल लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम को दिल से कबूल किया और अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की राह पर चला दी। इन्हीं लोगों में से एक नौजवान लड़का था जिसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला गरीब था, लेकिन उसका दिल ईमान से भरा हुआ था। वह हमेशा मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को बहुत ध्यान से सुनता था। अब्दुल्ला का घर मक्का के गरीब इलाके में था और उसकी माँ बहुत ही नेक और सब्र वाली औरत थी। अब्दुल्ला का परिवार बेहद तंगहाली में जी रहा था। उनके पास खाने के लिए भी बहुत कम सामान होता था, लेकिन अब्दुल्ला और उसकी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। उनकी गरीबी के बावजूद उनका ईमान बहुत मजबूत था। अब्दुल्ला की माँ हमेशा कहती, बेटा, अल्लाह ताला हम सबका पालनहार है। वह कभी किसी को भूखा नहीं छोड़ता। हमें बस सब्र करना है और उसका शुक्र अदा करना है। एक दिन अब्दुल्ला की माँ ने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने घबराकर अब्दुल्ला से कहा, बेटा, आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम क्या करोगे? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, परेशान मत होइए। अल्लाह ताला हम सबका रिस्क देने वाला है। हमें सब्र और ईमान रखना चाहिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात अब्दुल्ला ने अपनी माँ को दिलासा देकर मस्जिद का रुख किया। वहां उसने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया। पैगंबर मोहम्मद ने उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुना और उसे दिलासा देते हुए कहा, अल्लाह ताला अपने बंदों का ख्याल रखता है। जो सब्र करते हैं, अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला के लिए दुआ की और उसे सब्र करने का मशवरा दिया। अब्दुल्ला ने उनकी बातों को दिल में बसा लिया और अल्लाह पर पूरा यकीन रखते हुए घर लौट आया। शाम होते ही जब अब्दुल्ला अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा है। वह शख्स अब्दुल्ला और उसकी माँ के लिए खाने का सामान लाया था। ये देखकर अब्दुल्ला की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अब्दुल्ला, देखो, अल्लाह ताला ने हमारी दुआ कबूल कर ली। अब्दुल्ला ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और समझा कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं छोड़ता। वह हमेशा उनकी मदद करता है। बस हमें सब्र और यकीन रखना होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। जब हम अल्लाह की राह पर चलते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं तो वह हमें कभी निराश नहीं करता। अब्दुल्ला और उसकी माँ का ईमान और सब्र इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों का बेहतरीन उदाहरण है। इस्लाम सिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी इंसान को अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। अगर हम अल्लाह के करीब रहते हैं तो वह हमें उन परेशानियों से निकालने का रास्ता दिखाता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। सब्र, शुक्र और अल्लाह की रहमत में यकीन रखना ही सच्चे मुसलमान की पहचान है। जब इंसान अपने दिल से अल्लाह की ओर रुख करता है और उसके आदेशों का पालन करता है तो अल्लाह उसके लिए हर बंद दरवाजे को खोल देता है। अब्दुल्ला के जीवन से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भौतिक साधनों से ज्यादा अल्लाह पर यकीन और उसके आदेशों का पालन करना जरूरी है। अब्दुल्ला ने अपनी माँ को कभी भी भूख या गरीबी की शिकायत करते नहीं देखा। उन्होंने कभी हालात से हार नहीं मानी, बल्कि अपने दिल में अल्लाह के लिए बेइंतहा मोहब्बत और यकीन रखा। यही सबक हमें इस्लाम की शिक्षा से मिलता है। मुश्किलों में सब्र और नेमतों में शुक्र। सब्र और शुक्र की ताकत इस्लाम में सब्र और शुक्र को बहुत बड़ी नेमत माना गया है।
जब इंसान मुश्किल हालात में सब्र करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह खुदा की रहमतों का हकदार बनता है। इस कहानी में भी अब्दुल्ला और उसकी मां ने सब्र किया और अल्लाह की ओर से अनगिनत रहमतें उनके घर आईं। शुक्र भी इस्लाम का अहम हिस्सा है। अल्लाह जब हमें नेमतें अता करता है तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रहमत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी और इस्लामी कहानियों से रूबरू हो